रोजे चल रहे होते हैं, तो ईद आने वाली होती है। तो मुल्ला नसरुद्दीन, अगर आपने सुना हो, वो अपना जा रहे होते हैं, किसी गांव से गुजर रहे होते हैं, और तभी उन्हें बड़ी प्यास लगती है। तो जाके देखते हैं कि एक कुआं है, तो वहाँ पे सोचते हैं चलो यहाँ पे कुएं में पानी पी लूँगा। शाम का वक्त होता है, कोई आसपास होता नहीं है, तो जाके बाल्टी लेते हैं और कुएं में झांकते हैं। जैसे ही कुएं में झांकते हैं, उसी समय ऊपर आसमान में चांद निकल आता है, और वो चांद कुएं में उसका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा होता है। तो वो जैसे ही देखते हैं, वो बोलते हैं अरे ये चांद कुएं में गिर गया, अब क्या होगा, लोग अपना रोजा कैसे तोड़ेंगे, ये तो बहुत मुश्किल हो गई, ये चांद तो कुएं में गिरा हुआ है, अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्या करें। अब उनको समझ नहीं आता, वो बोलते हैं चलो कोशिश करता हूँ, बाल्टी से निकालता हूँ। तो वो बाल्टी अंदर डालते हैं, तो बाल्टी में थोड़ा चांद दिखने लगता है, वो बोलते हैं आ गया आ गया। बाल्टी खींचते हैं तो चांद होता ही नहीं है, वो बोलते हैं अरे मैंने तो इतनी कोशिश करी, अभी भी चांद बाहर नहीं निकला। फिर देखते हैं कि चांद तो वहीं पड़ा है। तो काफ़ी ट्राई मार रहे होते हैं, नहीं निकल रहा होता। इसी ट्राई में करते करते गिर जाते हैं, इतनी ज़ोर से बाल्टी को खींचते कि खुद ही गिर जाते हैं कुएं। खूब चोटें लगती हैं। जब चोटें लगती हैं और वहाँ पे देखते हैं, तो देखते हैं चांद कहाँ चला गया, वहां से तो दिख रहा था, चांद कहाँ गया। तभी नजर ऊपर जाती है, तो दिखता है चांद आसमान में है। तो बड़े रिलीव्ड होते हैं, वो बोलते हैं अरे हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मुझे चोटें तो आई, परेशानी तो हुई, लेकिन चांद तो पहुंच गया, है ना। उनको लगता है मैंने चांद को वापस आसमान में पहुंचा दिया, अब लोग अपने रोजे तोड़ पाएंगे, तो बड़े खुश होते हैं। अब ये जो बात है ना, जो अर्जुन क्या बोल रहा है श्री कृष्ण को, कि ये मेरे भाई हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, ये बिल्कुल मुल्ला नसरुद्दीन वाली बात कर रहा है। उसको क्या लग रहा है, जैसे उनको लग रहा है कि मैं चांद को बचाऊंगा और मैंने चांद को आसमान में भेज दिया। अर्जुन भी ऐसी ही बातें कर रहा है। अर्जुन कह रहा है कि ये मेरे भाई हैं, ये इनको मैं कैसे मार सकता हूँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ, मुझे पाप चढ़ेगा। वो क्या बोल रहा है, ये मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे खुद को कर्ता मान रहा है ना। और यही चीज़ हमारे साथ होती है। हमारे बच्चे की कोई परेशानी होती है, हम सोचते हैं मैं क्या करके इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। फिर क्या हो जाता है कि जैसे मैं कुछ करने वाली हूँ, मैं इसको सॉर्ट आउट करूँगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे भी हम कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि मैं कैसे करूँ इस चीज़ को सॉल्व। अब हमें लगेगा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप समझोगे ना, बिल्कुल ऐसी ही बात है। जैसे वो मुल्ला नसरुद्दीन चांद को बचाने की कोशिश कर रहा है, हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं और हम उन्हें कर सकते हैं। आपको लाइफ में आपने नोटिस किया है कि कितनी चीज़ें आपके हाथ में होती ही नहीं है, नहीं होती, सिर्फ उनको छोड़ देना है, उनको जो हो रहा है होने देना है, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। वो जो कर्ता भाव आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मैं इनको करूँगा। अर्जुन को भी वही आया हुआ है। अर्जुन को लग रहा है कि अगर लड़ाई होगी तो मैं उनको मार दूंगा, मुझे पाप चढ़ेगा। और ऐसा भी लॉजिक देता है वो श्री कृष्ण को कि ये जितनी सारी जो औरतें हैं जो विधवा हो जाएंगी, वो क्या करेंगी, वो अपने नीचे जाति वाले लोगों से शादी करेंगी और फिर वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर मतलब उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो प्योर नहीं होंगे, वो मिक्स्ड ब्रीड होंगे। और फिर वो जो पितरों को जल चढ़ाएंगे, तो हमारे पितरों को तो जल चढ़ेगा ही नहीं, वो तो पाप हो जाएगा। मतलब इतनी आगे तक वो अपना लॉजिक दे रहा है यहाँ पे। और श्री कृष्ण उसको बोलते हैं कि तू ज्ञान तो दे रहा है ज्ञानियों जैसा, लेकिन है अज्ञानी, मुझे पता नहीं है, क्योंकि सब सुनी सुनाई बातें हैं। जब भी आप सुनी सुनाई बातों में विश्वास करके डिसीजंस लेते हो, आप अज्ञानी ही होते हो। ये बात बुरी लगेगी, लेकिन ऐसा ही है। और श्री कृष्ण अब चाहते हैं कि अर्जुन असलियत में समझे कि अर्जुन कौन है और क्या अर्जुन इनको मार रहा है या नहीं मार रहा, या इनका लिखा ही है कि ये मरने ही वाले हैं। वो क्या बोलते हैं बाद में कि मैंने इनको पहले ही मार दिया है, मैं ही हूँ करने वाला, तू नहीं है। तुझे सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है, तुझे सिर्फ निमित्त होना है। लेकिन हम निमित्त हो नहीं पाते, हम कर्ता हो जाते हैं, है ना। तो हमें ये क्यों सुननी है भगवद गीता, क्योंकि हम बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं। हमको दिन में हजारों डिसीजंस लेने होते हैं। आप सोचो, आपका सुबह उठते डिसीजन मेकिंग शुरू होता है,
सबसे पहले मैं तो अपना बताती हूँ, सुबह उठते ही अलमारी खोल के आज क्या पहनूं, है ना, फिर किचन में जाके आज नाश्ते में क्या बनाए, होता है कि नहीं, छोटे 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 डिसीजन पे डिसीजन। और कुछ डिसीजन होते हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ये करें तो इसके नेगेटिव दिख रहे होते हैं, ऐसा करें तो इसके नेगेटिव दिख रहे होते हैं, और वो हमें बहुत दुख देते हैं। तो अगर हम गीता पढ़ते हैं, गीता सुनते हैं, सबसे पहले हमारी जो राइट डिसीजन मेकिंग है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और बहुत आसान हो जाती है सही डिसीजन लेना। और गलत डिसीजन लेना और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमें बहुत दुख देते हैं कि नहीं देते हैं? कितना हम गिल्ट में चले जाते हैं कि मैंने वो गलत डिसीजन ले लिया, या हम कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा डिसीजन सही हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहला जो भगवद गीता का है क्यों पढ़नी है कि भगवद गीता को अगर हम समझें तो जो मैसेज श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वो हमारे लिए भी अप्लाई होता है, हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है।